नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ विकास तिवारी। वक्त है हमारे खास बुलेटिन अपनों उत्तराखंड का। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। देहरादून ऋषिकेश 4 लेन परियोजना के तहत पेड़ों की कटाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI की है, लेकिन पर्यावरणविदों और स्थानीय निवासियों की आपत्तियों को देखते हुए सरकार ने तत्काल प्रभाव से पेड़ों के कटान को रोक दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास जरूरी है, लेकिन पर्यावरण के साथ संतुलन भी आवश्यक है। अब इस मामले पर सभी संबंधित पक्षों के साथ विस्तृत चर्चा की जाएगी और सभी की सहमति के बाद ही आगे का कोई निर्णय लिया जाएगा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री धामी ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है कि 4 लेन परियोजना के तहत जिन पेड़ों की कटाई की जा रही थी, अब उन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये जो परियोजना है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की है, लेकिन राज्य सरकार ने जनता के फैसलों, जनता के मांग को देखते हुए पेड़ों की कटाई को लेकर रोकने को लेकर लगातार मांग जनता कर रही थी। पर्यावरणविद लगातार सवाल उठा रहे थे। उसको लेकर राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि सभी पक्षों की बैठक होगी, सभी पक्षों के साथ चर्चा होगी, उसके बाद अब इस निर्णय पर आगे का कोई फैसला लिया जाएगा। इस मामले पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है और पेड़ों की कटाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। तो उत्तराखंड से ये बड़ी खबर 4 लेन परियोजना को लेकर निकल कर सामने आ रही है। आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने यह ऐलान कर दिया है कि 4 लेन परियोजना के तहत आने वाले जिन पेड़ों की लगातार कटाई हो रही थी, फिलहाल उन पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि लगातार चाहे पर्यावरणविद हो, चाहे आम जन मानस हो, आम जनता हो, हर किसी की यही मांग थी कि पेड़ों की कटाई पर फिलहाल के लिए रोक लगनी चाहिए, क्योंकि पेड़ उतने ही जरूरी हैं। पेड़ है तो बारिश है, पेड़ है तो पर्यावरण संतुलन है। इस तरह की तमाम दलीलें देकर जनता लगातार पेड़ों की कटाई पर रोक की मांग कर रही थी। तमाम तरह के पर्यावरणविद और समाज सेवक भी अपनी आवाज उठा रहे थे इस चीज को लेकर, जिसके मद्देनजर अब उत्तराखंड सरकार ने यह फैसला लिया है। और कहीं ना कहीं यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अगर ये परियोजना देखें तो केंद्र की परियोजना है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI की यह परियोजना है जो केंद्र के अंतर्गत आती है, लेकिन आम जन के हितों और उनकी मांग को, पर्यावरणविदों और समाज सेवकों की मांग को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड की सरकार ने, राज्य सरकार ने अपनी तरफ से यह फैसला लिया है कि पर्यावरण के साथ संतुलन भी उतना ही जरूरी है जितना कि आज की तारीख में विकास जरूरी है। उन्होंने ये साफ किया कि विकास भले ही जरूरी है, विकास होगा, लेकिन पर्यावरण के साथ भी हम समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पर्यावरण है तो मानव जीवन है। देहरादून में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। बच्चों के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने 3 चरणों वाला एक विशेष अभियान शुरू किया है। अभियान के पहले चरण में स्कूल प्रबंधन और बस ऑपरेटरों के साथ बैठक कर सुरक्षा मानकों के पालन की जिम्मेदारी तय की जाएगी। दूसरे चरण में बसों की फिटनेस, GPS, पैनिक बटन और बीमा जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की गहन जांच होगी। वहीं तीसरे चरण में बस चालकों और परिचालकों को आपातकालीन स्थितियों से निपटने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। को लेकर खास तौर पर यस, स्कूल बसेस के संबंध में हमें बाल आयोग की तरफ से भी निर्देश प्राप्त होते रहते हैं। पब्लिक की कुछ कंप्लेंट्स भी होती हैं। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट के निर्देश भी हैं। तो हम 3 तरह से, मतलब 3 फेजेस में हम स्कूल बसेस के प्रति कार्रवाई करेंगे। पहला तो हमारा एनफोर्समेंट है ही, रेगुलर एनफोर्समेंट को हम स्कूल टाइमिंग में बढ़ाएंगे, और उसमें जो स्कूल में चाहे वो बसेस हों या अन्य वाहन जो स्कूल के पर्पस के लिए चल रहे हैं, उनके प्रपत्रों की जांच की जाएगी, ओवरलोडिंग की भी जांच की जाएगी। इसके साथ ही जो स्कूल के चालक हैं, स्कूल बसेस के जो चालक हैं और उसमें जो अटेंडेंट्स हैं,
तो उनके लिए भी हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है, और वो ट्रेनिंग प्रोग्राम हर महीने, क्योंकि सप्ताह के सभी दिनों में स्कूल संचालित रहते हैं, तो विशेषकर ये है कि संडे या छुट्टी के दिन कम से कम 40 से 50 विभिन्न स्कूलों के जो चालक और उसमें जो अटेंडेंट्स हैं उनको ITTR में एक विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल हमने तैयार किया हुआ है कि उनको स्कूल बसेस को चलाते हुए या स्कूल वैन को चलाते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और इस तरह की एक सड़क सुरक्षा के प्रति उनकी एक ट्रेनिंग हर महीने हम करेंगे। और इसमें लगभग हम सभी स्कूल्स के जो चालक और अटेंडेंट्स हैं उनको हम कवर करेंगे पूरे साल के अंतर। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक कई हिस्सों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए आज देहरादून, नैनीताल और टिहरी में कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया था। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। भूस्खलन के कारण प्रदेश की सैकड़ों सड़कें बंद हैं, जिससे उत्तरकाशी समेत कई क्षेत्रों में गांवों का संपर्क टूट गया है। बता दें कि प्रशासन ने अलर्ट मोड पर रहते हुए अधिकारियों को स्थिति पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में राहुल गांधी के हालिया दौरे को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने भाजपा पर राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को विफल करने की कोशिश का आरोप लगाया। उनका दावा है कि कार्यक्रम की अनुमति रद्द करने, समानांतर आयोजन कराने और युवाओं का ध्यान भटकाने जैसे प्रयास किए गए। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि इन सबके बावजूद बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं कार्यक्रम में पहुंचे और आयोजन पूरी तरह से सफल रहा। गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि राहुल गांधी युवाओं के मुद्दों के साथ हमेशा से मजबूती से खड़े हैं। गरिमा मेहरा दसौनी ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये बयान दिया है कि राहुल गांधी का जो उत्तराखंड में 17 जुलाई को दौरा था और दौरे के दौरान छात्रों की गूंज कार्यक्रम होनी थी, उसको लेकर बीजेपी ने कार्यक्रम को विफल करने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए। हो तो वही जो राम रची राखा। कितनी कोशिश करी उत्तराखंड भाजपा ने कि राहुल गांधी जी का कार्यक्रम यहां पर होने ही ना पाए, और यदि हो भी तो विफल हो जाए। लेकिन कहते हैं ना, हर शुभ कार्य से पहले इंद्रदेव कृपा दृष्टि बरसाते हैं और बारिश हो जाती है। जैसे ही बारिश हुई हम समझ गए कि कार्यक्रम अभूतपूर्व रूप से सफल रहेगा। भाजपा ने पहले तो परेड ग्राउंड की परमिशन निरस्त कर दी, उसके बाद उन्होंने जैस्मिन शनलास का कार्यक्रम फ्री ऑफ कॉस्ट रख दिया, कोई उसमें एंट्री फी नहीं रखी, और आनन फानन में उसको दोगुने तिगने दाम में उसकी विदेश यात्रा से यहाँ देहरादून बुलाया गया, ताकि युवा जो हैं जैस्मिन के वहाँ चले जाएं और राहुल गांधी के कार्यक्रम में कोई ना आ पाए। उसके अलावा मुख्यमंत्री, जिन्होंने पिछले 5 सालों में कभी इस प्रदेश के युवाओं के साथ संवाद करना तो दूर, युवाओं पर लाठियां भाजने का काम किया, वो मुख्यमंत्री, उनको मजबूर कर दिया राहुल गांधी ने अग्निवीरों के साथ संवाद। उत्तराखंड में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भारी बारिश, भूस्खलन या सड़क बाधित होने जैसी किसी भी स्थिति में राहत और बचाव कार्य बिना देरी के शुरू किए जाएं। साथ ही सड़क, बिजली, पेयजल और संचार सेवाओं को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द बहाल किया जाए। मुख्यमंत्री ने 4 धाम यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी रखने के निर्देश देते हुए प्रदेशवासियों और श्रद्धालुओं से मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। उधर प्रशासन का कहना है कि केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सभी आपदा प्रबंधन टीमें तैनात हैं और यात्रा मार्ग को सुरक्षित बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी और आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हम उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में भूस्खलन, भारी बारिश और किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए तमाम तरह के निर्देश दिए।
उत्तराखंड में मानसून को देखते हुए आपदा प्रबंधन की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी, चारधाम यात्रा मार्गों पर सतर्कता और राहत बचाव व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। भूस्खलन संभावित इलाकों में मशीनरी की तैनाती और दूरस्थ क्षेत्रों में जरूरी सामान का भंडारण सुनिश्चित किया गया है। सरकार ने साफ किया है कि आपदा के दौरान त्वरित कार्रवाई और बेहतर समन्वय सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। केदारनाथ धाम की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस प्रशासन ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत बड़ा अभियान चलाया है। चेकिंग के दौरान बिना पुलिस सत्यापन और वैध पहचान पत्र के रह रहे 15 लोगों पर पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। जांच में आधार कार्ड नहीं मिलने पर कुछ लोगों को सुरक्षा कारणों से केदारनाथ से गौरीकुंड भेजा गया। प्रशासन ने कहा है कि धाम की पवित्रता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। उत्तराखंड सरकार और देवभूमि उत्तराखंड कर्मचारी संघ के बीच कर्मचारियों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर विधानसभा में त्रिस्तरीय वार्ता बैठक करवाई गई। इसकी अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैडा ने की, जिसमें पदोन्नति, वेतन विसंगतियों और सेवा संबंधी अन्य समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के दौरान कर्मचारियों की मांगों और उनके समाधान को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैडा ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और उनकी मांगों के समाधान के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को कर्मचारी संगठनों के साथ नियमित संवाद बनाए रखने और सभी लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विभिन्न नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में ये हमारे स्वच्छता कर्मी लोग कहीं पर आंदोलित हैं और अपनी अपनी मांगों को लेकर के कई जगह बैठे। उनके जो संघ है उनसे हमारी बातचीत चल रही है और आज बैठक है। निश्चित रूप से कोई इनको रास्ता हम निकालेंगे जिससे एक जो पर्यावरण मित्रों के लिए जो हमारी सरकार कर सकते है उस दिशा में काम कर। उत्तराखंड के बाजपुर में एसटीएफ और औषधि प्रशासन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में नकली एलोपैथिक दवाइयों की एक अवैध फैक्ट्री का बड़ा खुलासा हुआ है। छापेमारी के दौरान लाखों नकली टैबलेट, हजारों सिरप की बोतलें, पैकिंग मशीनें, पैकिंग सामग्री और अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई। मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी बिना वैध लाइसेंस के नामी दवा कंपनियों के नाम पर नकली दवाइयों का निर्माण कर उन्हें बाजार में सप्लाई कर रहा था। एसटीएफ अब इस पूरे मामले की नेटवर्क की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले और नकली दवाओं वाले गिरोह पर लगातार ऑपरेशन पिल के तहत एसटीएफ कार्रवाई कर रही है। इसी कार्रवाई के क्रम में कल एसटीएफ कुमाऊं की टीम द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बाजपुर में स्थित एक प्रतिष्ठान पर छापेमारी की गई, जिसमें 1 लाख से अधिक मेडिसिन दवाएं और 15,000 से अधिक सिरप जो बरामद किए गए, जो विभिन्न तरह के जीवन रक्षक दवाएं जिसमें शामिल हैं, जिसमें एंटीबायोटिक्स है, जिसमें एंटा एसिड है और विभिन्न तरह की अन्य कैल्शियम और अन्य तरह के जो बूस्टर सिरप हैं वो उसमें मौजूद हैं। साथ ही साथ इनके जो रैपर, जो छपे हुए रैपर हैं वो बरामद हुए हैं। दवाएं जिन मशीनों पे बनती थी वो मशीनें बरामद। उत्तराखंड की मतदाता सूची में बड़े बदलाव किए गए हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान के बाद जारी हुई ड्राफ्ट सूची से 8,26,977 मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं, जिसके बाद राज्य में सियासी चर्चा तेज हो गई है। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि यह कदम मैपिंग और सत्यापन प्रक्रिया के तहत उठाया गया है। उन्होंने कहा कि मृतकों और 1 से अधिक स्थानों पर दर्ज नामों को सूची से हटाया गया है ताकि डेटा शुद्ध रहे। विधायक ने आश्वासन दिया कि नए पंजीकरण का काम जारी है, जिससे आने वाले समय में मतदाताओं की संख्या में सुधार देखने को मिलेगा। देखिए, दोनों स्थितियां हैं। पहली बात तो यह कि जो अभी तक एसआईआर हुआ है वो 2003 की मैपिंग के आधार पर हुआ है, तो उसकी वजह से बहुत सारे वोट अभी सामने नहीं आ पा रहे हैं। तो आपको जो गैप दिख रहा है ये उसकी वजह से दिख रहा है। लेकिन अभी जो
नए वोटर बनाने का काम शुरू होगा। आपको मालूम है कि 2003 में देहरादून की स्थिति क्या थी और आज क्या है, क्योंकि उसके बाद ही जब राज्य बना उसके बाद पलायन ज्यादा हुआ और नए क्षेत्र ज्यादा विकसित हुए हैं। जो नए लोग हैं उनके वोट अब बनेंगे, तो मैं समझता हूं कि वो गैप भरेगा। दूसरा, जो वोटर कम हुए उसके दो बड़े कारण हैं। एक कारण तो यह है कि कई लोग 2-2, 3-3 जगह वोट होते थे पहले। तो जैसे कोई यूपी का व्यक्ति यहाँ पर है और उसका यूपी में वोट है, तो फिर वो वोट यूपी में चला गया, यहाँ से कट गया, तो वो कट गया। ऐसे पहाड़ पर भी हुआ है कुछ थोड़ा बहुत। और जो मृत पाए गए वोट हैं वो हटे हैं, तो उसके कारण संख्या तो घटनी थी उसकी, स्वाभाविक था। लेकिन अभी जो नए वोट बनेंगे उसमें निश्चित तौर पर अभी वोटर बढ़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और कम से कम मैदानी क्षेत्रों में काफी बढ़ेंगे, क्योंकि पहाड़ों से पलायन होकर लोग यहाँ पर आए, मैदानी क्षेत्र से भी पलायन होकर आए, लेकिन मैदान से ज्यादा पहाड़ों के लोग पलायन होकर आए हैं। तो अभी ये वोट बढ़ना है, तो हम इंतजार में, नया वोट बनेगा उसमें देखते क्या स्थितियां बनती है। तो ये बड़ी खबर उत्तराखंड से हमने आपको बताई, जहां पर भाजपा विधायक ने ये आश्वासन दिया है कि एसआईआर के तहत जो 8 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए हैं वो इस तहत हटाए गए हैं, इसके तहत कि कई लोगों का नाम 2 जगहों पर पंजीकृत है और कुछ लोग जो हैं वो मृत पाए गए हैं। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि जो जिनकी एज अब 18+ हुई है, जो अब वोट करने के लायक हुए हैं, उनके पंजीकरण का काम जारी है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में जो है वो मतदाता सूची में नामों की संख्या में सुधार देखने को मिलेगा। अभी आए डेटा के अनुसार उत्तराखंड में पिछली बार की तुलना में अब तक 8 लाख से ज़्यादा नाम हटाए गए हैं, जिसको लेकर तमाम तरह की सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है। क्योंकि हमने चाहे बिहार में देखा हो, पश्चिम बंगाल में देखा हो, जहां कहीं भी मतदाता सूची में नाम कटे हैं वहां पर यही आरोप लगाए जा रहे थे कि भाजपा जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर किसी तरह का कोई कारनामा कर रही है, जिसके बाद नाम कट रहे हैं, वो अपनी तरफ से नाम जुड़वा रहे हैं। तमाम तरह के आरोप भाजपा पर लगते आए थे, चाहे बिहार हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, या जिस भी राज्य में एसआईआर हो रहा था। फिलहाल के लिए हमारे खास बुलेटिन अपडू उत्तराखंड में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज नेशनल। नमस्कार।